आज़ादी के 100 साल मना रहा होगा, हम सुपर पावर होंगे, नंबर 1, हम नंबर 1 इकोनॉमी होंगे और हम विकसित राष्ट्र होंगे और मेरी भाषा में हमारी चौधराहट भी दुनिया के देशों में होगी। ये मेरे अपने शब्द हैं। तो शिक्षा, बाबा साहब ने क्या कहा था? शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। कभी ऐसे कहा था संगठित बनो, संघर्ष करो, शिक्षित बनो? जब तक शिक्षित नहीं होगा समाज तब तक आगे नहीं बढ़ सकता है। सत्ता वो चाबी है जिससे दुनिया का ताला खुलता है, मैंने भी 5-6 बार खोल दिए, लेकिन शिक्षा वो चाबी है जिससे जंग लगे हुए भी ताले खुलते हैं। कुछ दीदी के कार्यकाल में जब वो HRD की मंत्री थी, और अब जितने तुमने IIT बनाए हैं उससे 5 गुने हमने बना दिए हैं, जितने IIM आपने बनाए थे उससे 10 साल में हमने 4 गुने बना दिए हैं, जितने एम्स आपने बनाई थी उससे 3 गुनी बना दी है, जितनी लॉ यूनिवर्सिटी आपने खोली थी उससे 4 गुनी खोल दी है। और सेंट्रल यूनिवर्सिटी और हमारी JNU मार्का नहीं है, और हमारी यूनिवर्सिटी JNU मार्का नहीं है। G20 छोटी मोटी बात थी। जब तुम्हें अपनी पंचायत करनी पड़ती है गांव में तो बहुत अपने को लाट साहब समझते हो कि हमें पंचायत करनी पड़ रही है, और हमने तो पंचायत करी है 100 देशों की। मोदी जी ने G20 के द्वारा हमने भारत की सभ्यता, संस्कृति, धर्म, आध्यात्म, गीता, पुराण, महाभारत, लोक भाषा, लोक भोजन, लोक भूषा, लोक नृत्य, लोक गीत, लोक संगीत और अपने विज्ञान, अपनी प्रगति को हमने दुनिया के 100 देशों से ऊपर हमने बताने का काम किया। अध्यक्ष जी, अन्यथा अगले वक्ता का नाम बोल दिया जाएगा। खत्म कर ही रहा हूँ, पहली बात तो टोका है। समाप्त कीजिए। मेरी ससुराल आपके यहाँ है। जी, उसी के कारण आपको इतना समय मिल गया। हाँ जी। अध्यक्ष महोदय, चलिए। यूरोप, अफ्रीकन गरीब कंट्री को, ठीक है, गरीब देश को आंखों में आंसू थे। आप प्लीज समेटिए, लगा लिया, समेटिए। सर मैं एकदम खत्म कर रहा हूँ, एकदम समाप्त। सर काश मेरी अंग्रेजी अच्छी होती तो मेरे मित्र जानते कि मैं कितना अच्छा बोल रहा हूँ। तो सर ये सब कैसे हो गए जो हिना जी ने मैंने बताए, और अभी 10-12 और लोग बोलेंगे कैसे हो गए? ये हो गए मोदी जी गरीब घर में पैदा हुए। सर मुंशी प्रेमचंद की एक पूछ की रात कहानी है, जिसको डल्लप पिलो पे सोने वाले, AC में रहने वाले, राडो की घड़ी पहनने वाले और लोटो का जूता पहनने वाले और चांदी की चम्मच मुंह में लेके पैदा होने वाला तुम्हारा नेता, उसको रट के 90% नंबर ला सकता है। उसके दर्द को वही समझ सकता है जिसने पूछ की एक ठंडी रात एक पिछौरा में काटी है, नरेंद्र मोदी ने काटी है। 10x12 के कमरे बनाए। इसलिए इस लोकसभा में भगवान से एक निवेदन है, जब तक डेमोक्रेसी रहे, जब तक चुनाव हो, तब तक इस देश का प्रधानमंत्री महागरीब बनाना, लेकिन शर्त यह है कि दिल्ली आके उसको गरीबी याद रहे, जैसे मोदी जी को याद है। इसलिए गरीब कल्याणकारी योजना 1 घंटे में भी कम जी। कल के बजट को विदाई कर रहे थे ना आप? अच्छा बजट विदाई जी। ये सेकंड इनिंग का, आप सेकंड इनिंग का लास्ट समाप्त कीजिए। अरे सुनो ब्रदर, बघेल साहब सुनो तो प्रधानमंत्री की कल्याणकारी योजनाएं, राज्य की योजनाएं और बूथ अध्यक्ष से लेकर राष्ट्रीय अध्यक्ष की परिश्रम की पराकाष्ठा से नरेंद्र मोदी मई की किसी तारीख में 400 MP के साथ इस नए भवन को प्रणाम करते हुए तुम्हारी छाती पर मूंग दलने के लिए मई में आ रहे हैं। ये शब्द नहीं। नहीं हो गया, बैठिए। आप ये आरोप, आप बैठ जाइए। वही जो राम ने आप समाप्त कीजिए। आप समाप्त कीजिए। नो। हमारी अच्छी पैरवी से, हमारे अच्छे वकीलों से, हमारे धर्माचार, शंकराचार्य आचार्यों, प्रचारों से सुप्रीम कोर्ट का जज मंदिर के पक्ष में आया है, न्यास बना रहा है, लेकिन करोड़ों का हवाई अड्डा सरकार बना रही है, विश्व लेवल का हम वहां बना रहे हैं, और सरयू के घाट को पक्का कर रहे हैं। 1 लाख लोग आ रहे हैं। सबरी पे डाक टिकट जारी किया है, हम अपने पुरखों को नहीं भूलते।